पिछले लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे हम वो टाइम निकालें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिस टाइम में उसका इतना परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन जो है वो 30% कंप्लीट हो रही है या 40% या 50 या 70%, उस परसेंटेज को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो हमने निकालने की कोशिश की। आज हम इस लेक्चर में वो टाइम निकालने की कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें उसका ये इतना फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है। यानी कि वहाँ पे हमने टाइम निकालने की कोशिश की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे टाइम निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिया, वहाँ से जाने की कोशिश की। यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे, हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे तो उससे ये टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है T होता है इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ऑफ A डिवाइड बाई A माइनस एक्स। हमें पता है A जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, एक्स जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है जो कंज्यूम हो रही है। यानी कि कुछ टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन कन्वर्ट हुई है प्रोडक्ट्स में वो डिनोट करता है एक्स। तो A माइनस एक्स होगा फिर लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द टाइम टी, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन को हम जनरलाइज करेंगे, हम लिखेंगे T1/n, यानी कि nth फ्रैक्शन अगर रिएक्शन का कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो होगा T1/n। तो ये लिखेंगे हम इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स होगा इक्वल टू A बाई n या 1/nth फ्रैक्शन ऑफ A। यानी कि जो ये कंज्यूम हो रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आफ्टर nth फ्रैक्शन वो बचेगी 1/n ऑफ A या A बाई n, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं A डिवाइड बाई n। अब ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे वो टाइम निकालने के लिए जिसमें रिएक्शन का कोई फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर 1/2 फ्रैक्शन रिएक्शन का कंप्लीट हुआ है तो उसका मतलब है हमें निकालना पड़ेगा फिर 1/2 T1/2 यानी कि T हाफ, यानी जिसमें हाफ रिएक्शन कंप्लीट किया है। तो ये होगा इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाई A माइनस A/2, राइट। एक्स का वैल्यू होगा A/2, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये निकलेगा फिर T हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2 A विल गो, तो T हाफ निकलेगा 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग 1 डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिलेगा 2 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो ये T हाफ मिलेगा हमें 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई ये 2 माइनस 1 हो गया 1 डिवाइड बाई 2, तो T हाफ हमें मिलेगा 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ऑफ ये 1 डिवाइड 1/2 ऊपर जाएगा 2/1 बनेगा तो हो गया 2, तो ये मिलेगा। इसका मतलब है T हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग 2 होता है बराबर 0.3010, तो ये निकलेगा
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0.693 मिलेगा हमें डिवाइड बाई के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम वो टाइम निकाल सकें जिसमें हाफ रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अब देखिए, अगर हमें बताया गया है कि 1/3 रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो उसके लिए टाइम हम लिखेंगे 1/3 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस a डिवाइड बाई 3। तो t 1/3 निकलेगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ ये a डिवाइड बाई a कॉमन है तो a कॉमन निकालेंगे, ये हो गया 1 माइनस 1/3। तो t 1/3 निकलेगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 हो गया 3 माइनस 1 हो गया 2 डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 3। तो t 1/3 निकलेगा 2.303 डिवाइड बाई के, ये बनेगा log ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 बनेगा। तो ये log m/n फार्मूला बनेगी। तो t 1/3 निकलेगा 2.303 डिवाइड बाई के log 3 माइनस log 2। तो हम निकाल सकते हैं t 1/3 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log 3 होता है बराबर 0.477 माइनस log 2 होता है 0.3010 के बराबर। सब्ट्रैक्शन करके फिर इसके साथ प्रोडक्ट निकाल के के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम t 1/3 निकाल सकते हैं, यानी वो टाइम जिसमें 1/3 फ्रैक्शन रिएक्शन का कंप्लीट हुआ होगा। अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं 3/4 फ्रैक्शन अगर कंप्लीट हुई है रिएक्शन उसके लिए टाइम, यानी हम निकाल सकते हैं t 3/4 के कैसे 2.303 डिवाइड बाई के log ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस 3/4 ऑफ a कैपिटल, यानी कि जो एक्स है वो कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई कितनी 3/4 ऑफ a, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है या कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट्स में। तो ये कंज्यूम हुआ है इतना अमाउंट, तो t 3/4 निकलेगा 2.303 डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट log a डिवाइडेड बाई ये a कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3/4 a विल गो, तो t 3/4 मिलेगा हमें 2.303 डिवाइड बाई के log ये 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 हो गया 4 माइनस 3 हो गया 3 डिवाइड बाई 4। तो t 3/4 निकलेगा 2.303 डिवाइड बाई के log ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/4। तो t 3/4 मिलेगा हमें 2.303 डिवाइड बाई के log ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/4 ऊपर जाएगा 4/1 बनेगा log 4। तो t 3/4 मिलेगा 2.303 डिवाइड बाई के log 4 होता बराबर 0.602। इसके साथ प्रोडक्ट निकाल के के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम t 3/4 निकाल सकते हैं, वो टाइम जिसमें 3/4 फ्रैक्शन रिएक्शन का कंप्लीट हुआ है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम ऐसा कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके नीट एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, समझ आया?